अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल हलीम और आप देख रहे हैं अल उलमा मीडिया। अल उलमा मीडिया के तमाम नाज़रीन का मैं इस्तक़बाल करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आप तमाम हज़रात को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम है। आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और दूसरों को शेयर ज़रूर करें। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। दोस्तों, मौलाना तौसीफ़ रज़ा मज़हरी साहब की चंद दिन पहले दौरान सफ़र लोगों ने पीट कर मार कर ट्रेन से बाहर फेंक दिया और मौके पर ही मौलाना की मौत वाक़ई हो गई। इस खबर को मैंने, आपने और तमाम लोगों ने देखा और सुना। शुरुआती जांच में इस मामले को एक हादसे के तौर पे देखा जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि इसकी जो मौत हुई है ये ट्रेन से गिरकर हुई है। लेकिन जब मौलाना की एक कॉल रिकॉर्डिंग, आखिरी कॉल रिकॉर्डिंग उनके बीवी से जब वो बात कर रहे थे तो उस रिकॉर्डिंग के अंदर मैंने उस बात को सुना। मौलाना अपने बीवी से ये कह रहे थे कि मुझे कुछ लोग मार रहे हैं, पुलिस को फ़ोन करो। उसके बाद ये बात वाज़ह हो गई कि मौलाना की हादसे में नहीं बल्कि मौलाना को मार कर फेंका गया है और इस वजह से उनकी मौत हुई है। जैसे ही ये चीज़ आवाम के सामने निकल कर आई, लोगों के अंदर एक जुनून, एक गुस्सा और इंसाफ की मांग के लिए एक जोश पैदा हो गया और लोग रोड पर आ गए, एहतजाज करने लगे, इंसाफ की मांग करने लगे, मुजरिमों को सज़ा दिलाने की आवाज़ें बुलंद करने लगे। मैं भी करता हूँ, होना चाहिए। यही इंसानियत है कि अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो, किसी के साथ जुल्म व ज़्यादती हो तो हम उसके लिए खड़ा हों, हम उसके लिए आवाज़ बुलंद करें, इंसाफ का मुतालबा करें। यही इंसानियत है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए से एक बात कहना चाहता हूँ कि क्या इंसाफ मिलेगी? क्या मुजरिमों को सज़ा दी जाएगी? क्या बूढ़े माँ बाप को, बेवाओं को, यतीम बच्चे को इंसाफ मिलेगी? मेरा ये आपसे सवाल है, क्योंकि ये मामला कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई उलमा को मारा गया, कई अइम्मा को मारा गया, कई हुफ़ाज़ को मारा गया। दाढ़ी, टोपी और चेहरे पर दाढ़ी को निशाना देख कर बना करके उसको पीटा गया और उसे मौत के घाट उतारा गया। कुर्ता पैजामा देखकर उसे मारा गया, मुसलमान के नाम पर मारा गया। उस वक्त भी लोग रोड पर उतरे थे, एहतजाज किए थे, गुस्से का इजहार किए थे, इंसाफ का मुतालबा किए थे, मुजरिम को सज़ा दिलाने की बात कही थी। क्या अब तक किसी को इंसाफ मिला? क्या अब तक किसी मुजरिम को सज़ा मिली? क्या अब तक किसी बूढ़े माँ बाप को उनका हक़ मिला? क्या अब तक किसी छोटे मासूम बच्चे को, यतीम बच्चे को कोई दिलासा दिलाई गई? कुछ नहीं। असल होता यह है कि हम चंद दिन रोड पर आते हैं, एहतजाज करते हैं, इंसाफ की मांग करते हैं और फिर हम अपने घरों में बैठ जाते हैं, अपने अपने काम में लग जाते हैं, अपनी दुनिया बसाने में लग जाते हैं। फिर वो बूढ़े माँ बाप, बेवा, यतीम बच्चे सिसकियाँ ले लेकर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर कोई दूसरा घटना घटता है, फिर हमारी आंखें खुलती है, फिर चंद दिन हम अपने आप को बेदार कर लेते हैं, अपने आवाज़ बुलंद करने लगते हैं, रोड पर आ जाते हैं, फिर हम खामोश हो जाते हैं। फिर कोई तीसरा घटना घटता है, फिर हमारी आंखें खुलती है। और ये मामला बरसों से देख रहा हूँ और आगे बरसों तक देखूँगा। इंसाफ होते हुए, इंसाफ देते हुए, इंसाफ दिलाते हुए अभी तक मैंने नहीं देखी है। क्या आपने देखा है दोस्तों? कमेंट में बताइए। असल बात यह है कि इंसाफ मिलती क्यों नहीं? यही बात मुझे आपको इस वीडियो के ज़रिए से बताना है कि इंसाफ क्यों नहीं मिलती है। दोस्तों, मैं 100 बातों की एक बात कहता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। जहाँ से इंसाफ की उम्मीद की जाती है, जहाँ से इंसाफ के फ़ैसले होते हैं, जहाँ से
मुजरिमों को सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई जाती है, वहाँ पर हमारे लोग नहीं है, वहाँ पर हम नहीं है, मुस्लिम कौम के बच्चे नहीं है। आज हमारे बच्चे पढ़ लिख कर पुलिस ऑफिसर नहीं, आज हमारे बच्चे पढ़ लिख कर जज नहीं, आज हमारे बच्चे पढ़ लिख कर वकील नहीं, बल्कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आज इंजीनियर नहीं बन रहे हैं, बल्कि इस कौम का अक्सर बच्चा, इस कौम के अक्सर लोगों के घरों की ये हालत है कि उनके बच्चे मज़दूर हो रहे हैं, उनके बच्चे टेलर मास्टर बन रहे हैं, उनके बच्चे होटलों में काम करने वाले बन रहे हैं, उनके बच्चे दुकानों में काम करने वाले बन रहे हैं। यानी जहाँ से इंसाफ मिलती है, जहाँ से इंसाफ के फ़ैसले होते हैं, जहाँ से मुजरिमों को सज़ा दिलाने की बात करते हैं, वहाँ हमारे अपने है ही नहीं, वहाँ हम है ही नहीं, उस कुर्सी पर हम बैठे ही नहीं है। तो हम गैरों से क्या इंसाफ की उम्मीद रखें, हम गैरों से क्या इंसाफ मांगे, हम गैरों से किस बात की उम्मीद करें। दोस्तों, ये बात आप हल्के में मत लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि बूढ़े माँ बाप को इंसाफ मिले, बेवा को इंसाफ मिले, यतीम बच्चे को इंसाफ मिले, तो आप इस काम को अंजाम दीजिए। हो सकता है आज नहीं, आज से अगर आप शुरू करते हैं, इस मुहिम को आप चलाते हैं, तो 30 साल 35 साल बाद फिर आपको इंसाफ मांगने के लिए रोड पर नहीं आना पड़ेगा, आपको इंसाफ मांगने के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, इंसाफ आपको मांगने के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी, बल्कि इंसाफ को आप अपनी आँखों से देखेंगे, इंसाफ आपके आँखों के सामने होगी, मुजरिमों को सज़ा आपके सामने दी जाएगी। अगर आप इस काम को करते हैं, वो काम ये है कि मुस्लिम कौम अपने बच्चे को, जहाँ से इंसाफ की जाती है, जहाँ से मुजरिमों को सज़ा सुनाई जाती है, जिस कलम और जिस कुर्सी से और जिस ऑफिस से इंसाफ की हम उम्मीद करते हैं, उस मकाम पर, उस जगह पर, उस कुर्सी पर अपने बच्चों को बैठाइए, अपने बच्चों को उस काबिल बनाइए कि आपका बच्चा कल बड़ा होकर उस जगह पर बैठे। और फिर देखिए इंसाफ कैसे नहीं होती है, फिर देखिए इंसाफ कैसे नहीं मिलती है, फिर देखिए मुजरिमों को सज़ा कैसे नहीं दी जाती है। दोस्तों, बात यहाँ अटकी हुई है और हमारा जहन, हमारी तवज्जो, हम इस तरफ कोई बात ही नहीं करते। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं चाहता हूँ कि और मज़ीद लंबा ना हो। आपको ये मेरी बात, ये मेरी सोच कैसा लगा आप कमेंट में बताइए, और इस वीडियो को मुस्लिम कौम तक शेयर करिए, ताकि कोई इस वीडियो को देखकर अपने बच्चे को मज़दूरी की तरफ भेजने के बजाय स्कूल की तरफ भेज दे, कोई अपने बच्चे को दुकान में काम करने के लिए भेजने के बजाय तालीम देने के लिए भेज दे, और वही बच्चा आगे पढ़ लिख कर मुस्लिम कौम की रहबरी करेंगे, मुस्लिम कौम के लिए वो मरेंगे और मिटेंगे। बस दोस्तों, अगर ये बात मुस्लिम कौम के समझ में आ गई ना, तो फिर इंसाफ की उम्मीद हमें दूसरों से नहीं, बल्कि इंसाफ हम खुद करने वाले बन जाएंगे। इंसाफ हम खुद करेंगे, बस आपको ये काम करना है। बाकी मौलाना तौसीफ़ रज़ा मज़हरी साहब के लिए, जो लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, जो लोग इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जो लोग रोड पर एहतजाज कर रहे हैं, जो लोग मुजरिमों को सज़ा दिलाने की बात कर रहे हैं, मैं उनके लिए दुआ भी करता हूं कि अल्लाह पाक उनको अपने मकसद में कामयाब करे। मौलाना तौसीफ़ रज़ा मज़हरी साहब को इंसाफ मिले, उनकी फ़ैमिली को इंसाफ मिले, उनकी बीवी को इंसाफ मिले, क्योंकि उनके साथ जुल्म हुआ है, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है।
कि उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे मारा गया, उसे पीटा गया और ट्रेन से फेंका गया। अगर उन्होंने मान लिया जाए चोरी की थी, किसी को मारा था, तो आप पुलिस के हवाले करते, पुलिस उस पर अपने हिसाब से कार्रवाई करती। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट में बताइए कि आपको मेरी ये राय, मेरी ये तदबीर कैसा लगा। उम्मीद है कि आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। इंशाअल्लाह फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।